नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। भारत के सिर का ताज कश्मीर है और उस ताज पर पीओके कोहिनूर की तरह जड़ा हुआ है। भारत का दिल हमेशा से ही पीओके को वापस पाने के लिए धड़कता है। हाल ही में देश नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। ये केवल एक बयान नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल की आवाज थी जो कि पाकिस्तान तक सुनाई दी है। पीओके को वापस लेने का संकल्प हर भारतीय के मन में गूंजता है। हर भारतीय चाहता है कि गिलगित बल्काचिस्तान से लेकर के मुजफ्फराबाद तक का ये जो वो क्षेत्र है फिर से तिरंगे के नीचे लहराएगा। लेकिन पीओके को वापस लेना क्या आसान है? भारत कैसे पीओके को पाकिस्तान से वापस ले सकता है? आज इसी पर हम पब्लिक ओपिनियन जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाक ऑक्युपाई कश्मीर जाने दे, वो कभी नहीं हो सकता। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिन में तारे दिखाने के बाद अब भारत का सीधा संदेश है कि पाकिस्तान पीओके खाली करो। पाकिस्तान अभी तक भारत के हमलों से करा रहा है। अब उसका सबसे बड़ा डर भी यही बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत ने सीधा संदेश दे दिया है कि अगर अब भारत पाकिस्तान के बीच कोई मुद्दा है तो वो आतंक के अलावा सिर्फ एक है, और वो है पीओके, जिसे अब भारत वापस हासिल करके रहेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद साफ साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके को लेकर होगी, और यही भारत की नीति भी रही है। ये बात कल एक बार फिर दोहराई गई, और इस बार विदेश मंत्रालय ने भी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान जल्द ही पीओके खाली करे। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। पीओके को लेकर भारत की तरफ से सीधा संदेश दिया जा चुका है कि अब पीओके से पाकिस्तान को हटना होगा। पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा, क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके के मामले पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं होगी। भारत की तरफ से बार बार पीओके को अपना अभिन्न अंग बताया गया है, और अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे के बारे में दुनिया को बताया गया है। पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्युपाई कश्मीर जाने दे, वो कभी नहीं हो सकता। मैं पूर्णतया इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व अधूरा है। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। भारत ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उठाया था, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का संदेश और फिर विदेश मंत्रालय का ये बताता है कि अब भारत की तरफ से पीओके हासिल करने के लिए असली लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इसे लेकर पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों ही तरीके से प्रहार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी मुद्दे पर पब्लिक ओपिनियन जान लेते हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला जुड़े हुए हैं, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, रामानुज देहरादून से जुड़े हुए हैं, अब्दुल सत्तार झांसी से, मनोज चतुर्वेदी बलिया से हमारे साथ जुड़े। और शुरुआत जो है सबसे पहले हम लखनऊ से ही करेंगे। मयूर, आपके पास आते हुए देखिए, अब तो युद्ध हुआ था,
4-5 दिन हमने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी, लेकिन अब दोनों के बीच सीज फायर लागू हो चुका है। क्या एक अच्छा खासा मौका भारत ने गवा दिया है? क्योंकि अब तो जंग की शुरुआत हो चुकी थी, बिना जंग के तो पीओके वापस लेना थोड़ा सा मुश्किल है ना। बिल्कुल, देखिए एक तरीके से अधमरा करके पाकिस्तान को छोड़ा गया। यही वजह है कि जब पाकिस्तान को लगा कि अब वो पूरी तरीके से निस्ते-नाबूद हो जाएंगे तो उन्होंने सीज फायर के लिए सबसे पहले पहल की। और झूठा एजेंडा पूरे पाकिस्तान का जो मीडिया है वो दुनिया भर में फैला रहा है कि हमने पहल की और उन्होंने सीज फायर किया, तो इस तरीके की बातें सामने आ रही। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर जिक्र किया है कि पीओके हमारा था, हमारा है और अब हमारा रहेगा। भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। आफ्ताब जी, प्रधानमंत्री जी ने पीओके के बारे में कहा है कि हमारा है, हमेशा रहेगा। आपको लगता है कि पीओके अब भारत में आ सकता है अगर युद्ध ना हुआ तो? देखिए, एक युद्ध अभी जो हुआ ऑपरेशन सिंधु, उससे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, मजबूरन वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ पैर जोड़ने पड़े। मैं तो ये कहता हूँ कि डायरेक्ट आओ। और अभी जो है माननीय मोदी जी ने कूटनीति के तहत युद्ध विराम हुआ है और पीओके को लेके रहेंगे। हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। देखिए, पीओके कह रहे हैं लेके रहेंगे। पीओके के अगर लेते हैं तो आपको लगता है कि उससे क्या नफा नुकसान होगा? और जो युद्ध विराम हुआ है, क्योंकि लोगों में आक्रोश था कि युद्ध क्यों रोक दिया, जब पाकिस्तान को अधमरा कर ही दिया था तो पूरी तरह से मार देना चाहिए था। नहीं, युद्ध तो एक युद्ध रोका नहीं गया। युद्ध सीज फायर सिर्फ हुआ है और युद्ध रोका नहीं गया। हमारी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय मोदी जी ने, कि पीओके हमारा है, हमारा रहेगा और हमारा ही है। समझ गए? उसको कोई ले नहीं पाएगा, हम उसको लेकर रहेंगे। और यही बात संसद में हमारे अमित शाह जी ने कहा था, उसके लिए मैं खून दे दूंगा, हालांकि हमारा उससे नुकसान है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब पीओके पर ही बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अपने आतंकियों को हमें सौंप दो, पीओके हमें दे दो, तब आप पाकिस्तान आप सुरक्षित रह सकते हैं, वरना कोई बचा नहीं पाएगा। देखिए, पीओके भारत का था और भारत अब लेके रहेगा। अब वो भारत नहीं रहा है 2014 के बाद वाला, ये नया भारत है। अब ये घर के अंदर मारेंगे भी, दहाड़ेंगे भी, वो पीओके भी लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान भी लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही टुकड़ा है। जो पहले की सरकारों ने गलती की है वो ये नया भारत नहीं करेगा। पाकिस्तान में ही आपस में बलूचिस्तान अलग है, सिंध के लोग अलग हैं, अलग अलग मांग हो रही। तो आपको लगता है ये कूटनीति के तरीके से जो केंद्रीय सरकार ने जो पूरी कूटनीति अपनाई, इसके तहत पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस हुआ है? बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान आपस में ही लड़ जा रहा है, आपस में ही नहीं समझौता हो पा रहा है और युद्ध की धमकी दे रहे थे भारत को। भारत के मुकाबले युद्ध नहीं है। भारत ने जरा सा जो एक टेलर दिखाया तो इनके पास हथियार खत्म हो गए। जब आपकी क्षमता नहीं है युद्ध करने के लिए, जो आपकी आबादी भी भीख मांगने के लिए तैयार है, आटे के लिए आप तरस रहे हैं, आप युद्ध कहां से कर लेंगे? और रही बात पीओके की, तो पीओके के लिए हम लोग जान भी देने के लिए तैयार हैं और पीओके लेकर रहेंगे। वहां के एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पूर्व शाहिद अपनी रैली निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, मयूर लौटेंगे आपके पास। गुफरान का रुख करते हैं। गुफरान, देखिए, लखनऊ की जनता तो साफ यही कह रही है कि पीओके हमारा है, लेकर रहेंगे, किसी भी हद में लेकर के रहेंगे। लेकिन प्रयागराज की जनता का क्या मानना है? क्या सच में अब पीओके लिया जा सकता है? क्योंकि युद्ध की शुरुआत हुई, युद्ध रोक दिया गया, वही एक विकल्प था। युद्ध के अलावा कोई विकल्प दूर तक नजर नहीं आ रहा है पीओके लेने का। बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जाहिर से बात है, पीओके के लेकर के पीएम का जो रुख है वो साफ है। ये तमाम जो लोग हैं इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं और पीओके किस तरीके से लिया जाना चाहिए। ये बताएं, आप क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री ने भी पीओके को लेकर के अपना जो रुख है साफ किया है, विदेश मंत्रालय ने भी किया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कोई नई बात नहीं उठी है। जब से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उसके बाद से लगातार पीओके के मुद्दे को भाजपा और सरकार दोनों बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, डील भी कर रही है। जो दूसरे कार्यकाल की सरकार थी उसमें पीओके को लेकर संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद रक्षा मंत्री जी ने 2 बार यह कहा कि पीओके हमारा है, भारत का है, लेकर ये जो समय है, युद्ध अभी हाल में ही एक तरीके से कहें तो वक्त ही टला है, तो ऐसे समय में इस तरीके के बयान आने के मायने निकाले जा रहे हैं। नहीं, यह तो प्रधानमंत्री ने और जो विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, यह बिल्कुल साफ कर दिया कि अब इस मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ आगे
बढ़ेगी। इसमें अब कोई किसी को, पूरी दुनिया को संदेश उन्होंने दिया कि इसमें कोई बीच में हमारे आए नहीं। ये भारत का मुद्दा है, वह भारत का हिस्सा है, भारत इसको लेकर रहेगा। बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर पीएम ने जो बातें कही हैं कि सीधे अगर कहें तो आतंक और दूसरा जो पीओके, ये दो मुद्दे हैं जिस पर पाकिस्तान से बात होगी। आतंकियों का तो सफाया भारत सरकार कर ही रही है, सेना हमारी कर ही रही है। पीओके पर भी जो स्टैंड आया है सरकार का, आप इसको कैसे देखें? देखिए, बहुत अच्छा भारत के प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया कि भारत का पीओके और पाकिस्तान, इन दोनों के बाद कोई तीसरे व्यक्ति से हमको बात नहीं करना, हमको अपना पीओके लेना है और पाकिस्तान को अपना रास्ता नापना है। ये लगता है उचित समय है अभी मौजूदा समय? एकदम सही समय है, उचित समय पे उचित निर्णय हुआ लिया गया है। ये साहसिक निर्णय लेने वाली सरकार है और निश्चित ही पीओके भारत का अंग था, रहेगा और है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, आपके आसपास भी तमाम लोग जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं, उन पर उनकी राय ले लीजिएगा कि पीओके को उनका क्या मानना, उनका क्या कहना है। जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पीओके तो लेकर ही रहेंगे। आंचल, इसमें कोई शक नहीं है, जो राजधानी देहरादून के लोग हैं इन्हीं से जान लेते हैं। लेकिन एक बात तो साफ ही है कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान और साथ में सिंध जैसे जो उसके राज्य हैं और वहाँ जिस तरह से वो जूझ रहा है, ऐसे में सेना के सामने एक बहुत अच्छा गोल्डन मौका था। वो जब चाहते तो पीओके को ले सकते थे। सेना के पास बहुत अच्छा मौका था और आगे भी हम जब भी बात होगी तो पीओके पे ही होगी। चाहिए तो पीओके चाहिए और उसको मुद्दा हमारे पास उसके अलावा है नहीं। तो बात सीधे तौर पर अब आर पार की अगर हो तो पीओके के अलावा और कुछ नहीं, कोई और मुद्दा नहीं है, कोई और बातचीत नहीं है, कोई और बातचीत, सही ऑप्शन सारे खत्म हो चुके हैं। बात सिर्फ पीओके पे होगी तो होगी, बस केवल अब पीओके ही चाहिए। जी, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि सीधा हमें पीओके चाहिए। राजनाथ सिंह जी बोल दिया है कि आज पीओके पे बहस होगी, जो भी होगा अब टारगेट हमारा सीधा ही पीओके ही होगा। इधर उधर की बात मत हो, अब कहीं भी सीधा एक जगह पर अब निशाना है। हाँ, देखिए पीओके तो आ ही रहा है। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान की भी स्थिति देखने लायक है। वहाँ से भी लोग बड़े क्रोधित हैं। वो चाहते हैं कि हमारे को अलग से, उन्होंने यूएन के लिए भी बोला है कि हमें अलग से स्टेट का दर्जा दिया जाए। जी, तो पीओके चाहिए आप लोगों को? हाँ जी, हम लोगों को पीओके चाहिए। बिल्कुल पीओके चाहिए। आप क्या कहते हैं? जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें सिर्फ पीओके और पीओके पे ही इन पाकिस्तानियों से जिस प्रकार की भाषा से समझेंगे, हम उस प्रकार की भाषा से इन्हें जवाब देके, जिस प्रकार हमारे वीर सैनिकों ने इनको मुंह तोड़ जवाब देके इनको छठी का दूध याद दिलाया, उसी प्रकार हम मुंह तोड़ जवाब देके अपना पीओके वापस लेंगे और पूर्ण रूप से वापस लेंगे। हम 1 इंच जमीन इनकी तरफ नहीं छोड़ेंगे अपनी। अब 1 इंच माता की जरूरत पड़ा तो हम पाकिस्तान में ले सकते हैं। हिंदुस्तान। तो देखिए, लोगों की मांग तो बढ़ती जा रही है पीओके के साथ साथ अब पाकिस्तान की डिमांड भी लोगों की तरफ से की जा रही है कि अब ना केवल पीओके बल्कि पाकिस्तान भी, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान भी लिया जाएगा। अब्दुल सत्तार, वहां की जनता क्या मानती है, क्या किस तरीके से देखती है? ठीक है अब्दुल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, बलिया की जनता किस तरीके से देखती है, बलिया की जनता का क्या कहना है? जी बेशक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया है कि अब अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, कोई आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शायद यही ख्वाहिश जो है हर भारतीय की है, क्योंकि पीओके हमारा अंग है और कहीं ना कहीं हर भारतीय जो है पीओके को चाहता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का भी युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत क्या मौका गवा दिया पीओके? नहीं, मौका नहीं गवाया और ये जो है लड़ाई जो है बंद नहीं की गई है, रोकी गई है और पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। इसके लिए कितने भी कुर्बानियां हमको देनी पड़ेगी। भारत माता की। आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वाद विवाद चला, अभी पीओके लेने का जो रास्ता है वो क्या सेना के हथियार के बल पर है या फिर कोई और भी के बल पे? पूरी दुनिया में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और सभी ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मिसाइल नहीं थी कि जो एक जगह भी गिर के और भारत को कुछ नष्ट करे। हमारा S-400 किस तरीके से उनके, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो जो भी इक्विपमेंट्स है, हवा में मारने का काम किया। और सबसे बड़ा गर्व का दिन आज का है कि जिस प्रकार से पीके साहू जी को
हमारे मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान से लाके और भारत में फिर से सम्मान खड़ा किया, ये सारी चीजें प्रदर्शित कर रही हैं। और लोगों से बात, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस या भाजपा कौन पीओके ला सकता है? जोगी जी ला सकते हैं और किसी के बहुत की बात नहीं है। जोगी जी ला सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वार्ता के जरिए पीओके हम हासिल कर सकते हैं या फिर सेना और हथियार के बल? पाकिस्तान मेस्तर है, अब मेस्तर रहेगा। जिस दिन जोगी जी और मोदी जी रहेंगे उस दिन कहानी बंद हो जाएगा पाकिस्तान का। अब मैं छात्र संघ का बलिया से बोल रहा हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जिस तरीके से जो है भारत जो है वो लगातार पीओके को लेकर आजादी के बाद से ये एक मांग चली आ रही है हर भारतीय की, क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि हम पीओके को भारत में शामिल करें? अब हम लोग का समय ये आ गया है कि प्रधानमंत्री और पूरे देश की जनता को यह है कि अब हम पीओके लेकर रहेंगे और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उससे पूरे भारतवासी एकदम पीओके और पाकिस्तान पे नजर बनाए हुए हैं। चलिए ठीक है मनोज, लौटेंगे। अब्दुल सत्तार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, अब आप अपनी बात रखिएगा, वहां की जनता की राय लीजिएगा। चलिए ठीक है अब्दुल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर देखिए, लोगों से ये पूछेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये जंग रोकी गई है, ऑपरेशन सिंदूर पर रोक लगाई गई है, सीज फायर लागू हुआ है, एक अच्छा खासा मौका हाथ से गवा दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बात जब सीज फायर हुआ था तो पूरे देशवासी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी थी, खुलकर सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि भारतीय सेना ने शौर्य का काम किया था। लेकिन सीज फायर को लेकर ये सवाल थे कि चूक गए क्या, क्योंकि अधमरा छोड़ा है पाकिस्तान को। अगर पूरी तरीके से हमला कर देते और ट्रंप का जो बीच में इंटरवेंशन था, अगर चीजें ना होती तो कहीं ना कहीं पीओके अपने हाथ में। तो आपको लगता है कि मतलब सीज फायर करके गलत किया, चूक गए? अगर पूरा मौका था पूरी तरीके से मार देते। बिल्कुल सही था, जिसको हमारा है और वो हमारा ही रहेगा, और मोदी जी ने कहा भी है कि वो हमारा है तो हमारा ही रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, चूक गए क्या? अभी बीच में जो ब्रेक लग गया, मौका मिल गया पाकिस्तान को अपनी तैयारी। हाँ, वो उसमें तैयारी का मौका मिल गया, उससे ट्रम्प बीच में आ गए, इसलिए न मोदी जी तो उसको बिल्कुल कब्जा कर। ट्रम्प बीच में आए तो लोग नाराज थे कि ट्रम्प कौन होते हैं बताने वाले हमारे। बिल्कुल सही बात हमारे देश में, और मोदी जी ने कह दिया कि हम तीसरे व्यक्ति की हस्तक्षेप नहीं वो करेगा, चूके नहीं है, थोड़ा उसको समय दिया गया। देखो वहाँ आम निरीह जनता भी मर सकती थी, क्योंकि जब युद्ध होता, चूंकि अभी हम लोग आतंकवादियों के ठिकाने से नाश कर रहे थे। हम अच्छी बात बोली कि हमने आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला किया, लेकिन वो हमारे आम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। यही तो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क है कि हमेशा से हिंदुस्तान उनका सिधाई का फायदा, और जिस तरीके हम लोग सिधाई पे रहते हैं उन लोग हमेशा हम लोग से फायदा लेते चले आए, नुकसान करते चले आए हैं। लेकिन अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। पीओके ने, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीओके खाली करिए, तो पीओके खाली होगा। अगर नहीं हुआ तो हिंदुस्तान पूरी तरीके से अटैक करने के लिए। आप ये बताइए, अभी आप चाहते हैं कि युद्ध ऐसे आगे चलता रहे या फिर शांति से बात हो? देखिए, युद्ध का जहाँ तक है तो ये युद्ध का समय आएगा तो फिर दोबारा होगा, हमला होगा पाकिस्तान पे। लेकिन एक कूटनीति भी है। आज कई देश, 10 से 12 देश जो है हमारे हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, और पीओके, हमको तो लगता है कि भविष्यवाणी है 2 महीने के अंदर पीओके जो है हमारा होगा हिंदुस्तान का। चलिए ठीक है मयूर, लौटेंगे। एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। गुफरान, देखिए यहाँ पर तो लोगों का अनुमान है कि 2 से 3 महीने में पीओके हमारा होगा, लेकिन जिस तरीके से युद्ध पर विराम लगा है उसके बाद क्या फिर एक बार सालों साल इंतजार करना पड़ेगा क्या पीओके का? एक बार लोगों की राय लीजिएगा। बिल्कुल, बातचीत कर लेते हैं सीधे। ये बताएं, पीओके को लेकर के सरकार का जो स्टैंड है वो तो साफ है, आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि समय सही है या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल समय सही है और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कपटी और धूर्त रहा है। वो अभी देख रहा है कि कमज़ोर स्थिति में है। सबसे मैं भारत सरकार से और माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा कि आपका प्रत्येक कदम स्वागत योग्य है, लेकिन बिल्कुल माफ़ी मत दीजिए। अगर अभी माफ़ी देंगे कि अभी भारत का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक चाह रहा है कि पीओके, और पीओके के लोग भी चाह रहे हैं, तो कैसे लिया जाना चाहिए पीओके? देखिए, जैसे आपने आज बात शुरू हुई है, आज से बात चालू हुई है, बहुत जल्दी पीओके हाथ में आएगा। पीओके का हम पाकिस्तान भी हम हाथ में देंगे, जैसे हमने उनको दान में दिया है वैसे उनसे पाकिस्तान भी मिलेंगे। आप लोग खाली पीओके के साथ साथ पाकिस्तान, अरे पूरा पाकिस्तान भी लेंगे। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, एक ऐसी मिसाइल बनाए, नसबंदी मिसाइल, कि वहाँ आतंकवादियों के इलाके में चलाओ है कि वहाँ से जितना आतंकवाद खत्म हो जाए। ठीक है गुफरान, ठीक है, लौटेंगे। एक बार रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, देखिए तमाम लोग यही कह रहे हैं कि पीओके अब सही वक्त था,
लेने का, लेकिन अब जिस तरीके से युद्ध पर विराम लगा है तो ऐसा तो नहीं कि फिर से हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला हो, फिर युद्ध हो, क्योंकि बिना युद्ध के तो पीओके ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आंचल देखिए, चूंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचाया, उसके बाद ये जरूर हो सकता है कि वक्त लग सकता है, कि जैसे एक मौका भी था और अब आपको लग रहा है कि थोड़ा वक्त लग सकता है। बिना युद्ध किए पीओके नहीं हाथ आएगा। बिना युद्ध किए तो पीओके हाथ नहीं आएगा, और जब भी पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होगी तो पीओके सीधा भारत के कब्जे में आएगा। लड़ाई जरूरी है, इससे कम कुछ जरूरी नहीं है, यानी युद्ध जरूरी है। युद्ध के बिना तो कुत्ते की दुम में ना सीधे नहीं होंगे ना, वो लोग बिना हाथ लड़ाई के मानने वाले नहीं है। तो जब भी युद्ध होगा तो पीओके पर ही बात होगी, पीओके हमारे भारत में वापस आएगा। बिल्कुल, युद्ध जरूरी भी है और पीओके लेना भी है। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से युद्ध तो उनकी डिमांड पर ये युद्ध हुआ है। यदि पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतें ना करता तो ये युद्ध भी ना होता और सब चीज आराम से हो जाती, परंतु पाकिस्तान ने हमेशा जब भी चलिए ठीक है, लौटेंगे एक बार फिर से अब्दुल सत्तार का रुख कर लेते हैं। अब्दुल, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आप अपनी बात अब रखिएगा, लोगों की राय लीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान को संदेश है कि अब बात होगी पाकिस्तान से पीओके को लेकर, उस पर चर्चा करने झांक के तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए इस चीज को कैसे कब्जा किया जाए, क्या तरीका है? पीओके के लिए हिंदुस्तान को कब्जा करने का आज से समय से पहले अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, ना ही है, क्योंकि हम लोग शांति वार्ता बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। अब तो वो बात आगे मांगने से नहीं, अब छीनने से डरता है। और पाकिस्तान सुन कि अगर खुद मांगेगा तो हम खीर देंगे, और खीर मांगेगा तो खीर, हम उनमें से डरने वालों पे नहीं। आप बताइए क्या भारत ने मौका दबा दिया? भारत में 78 साल बाद सबसे अच्छा मौका मिला था, और हमें ज्यादा से ज्यादा एक दिन और लगता है और हम पीओके हमारा होता है। तो हम ये चाहेंगे कि भारत की सेना या भारत का प्रतिनिधि जो इस समय देश में राजनीति में कार्यरत है, तो इस तरह की प्रगति करें कि 1 महीने के अंदर आपकी हमें पीओके सही करना चाहिए। ये भारत की आन बान शान का विषय है, क्योंकि 78 सालों से लंबे। चलिए ठीक है अब्दुल, ये बेहद ही अच्छी बात कही है कि ये भारत की आन बान शान का मुद्दा है, विषय है, और ये सही समय था। आधे लोगों की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये समय सही था, लेकिन जनता को, देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और उन्होंने विश्वास जताया कि अगर ये फैसला लिया गया है तो जरूर सही समय आने पर सरकार की तरफ से अच्छा कदम उठाया जाएगा और पीओके जरूर वापस भारत का हिस्सा होगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ।